गुरु कार्य के बारे में। दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई कार्य है तो वो गुरु कार्य है। मनुष्य अपना कार्य तो करता ही है, बिना भोजन के रहिएगा नहीं तो भोजन भी करना एक कार्य है। दुनिया में कोई अगर व्यक्ति है जो कहता है कि पैसे से हम समय खरीद देंगे तो हम भरपूर पैसा देंगे, मेरा बचपना खरीद के दे दे, है कोई ऐसा व्यक्ति? जो ढूंढ के लाइएगा। हम जो अभी का लाइफ है आपका, जितना मस्त लाइफ है, कुछ दिनों के बाद सोचिएगा ये लाइफ फिर नहीं मिलेगा। अभी मौका मिला है नॉलेज बढ़ाने का, शिक्षा के माध्यम से जीवन में बेहतर बनने का, आप नहीं बन रहे हैं। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में पलते आए हैं, हमारे यहाँ एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि चाचा का बेटा IITN बन गया तो तुमको भी IITN बनना है। पड़ोसी में दरोगा, पड़ोस में दरोगा बन गया तो तुमको भी दरोगा ही बनना है। यही सिखाया जाता है। हमारा अपना ना नॉलेज काम आता है, पर्सनालिटी वो काम में आता है, ना हमारा टैलेंट काम में आता है। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो बढ़िया गाना गाते होंगे, कई लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिला तो यशस्वी जायसवाल से बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर डाल दिया गया है, हमारे अंदर ये डाला गया है कि चचेरा भाई अगर क्लर्क बना है तो तुमको PO बनना है, लेकिन बैंक में जाना है। ये भी नहीं है कि थोड़ा सा मोड़ के देखे। यहीं पर गायत्री मंत्र काम करता है। आप जब स्वयं जपेंगे, अपने परिवार में लोगों को जपने के बारे में बताएंगे तो ये बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करता है। गायत्री महामंत्र मनुष्य के बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करता है। आप कहिएगा हमारे पास बहुत बुद्धि है। बुद्धि तो भाई सबके पास है कि आपसे ज़्यादा बुद्धि तो पैकेट मार के पास है। सटता है, धीरे से आपका कप पैकेट उड़ा लेता है, बाद में आप कहते हैं जा खाली हो गया। वो दुर्बुद्धि है, वो सद्बुद्धि नहीं है, वो दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि जब आता है तो ज्ञान के भंडार पर बैठा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति रावण बन जाता है दुर्बुद्धि के कारण। वरना महापंडित कहे जाने वाला व्यक्ति रावण बन जाता है। और जब सद्बुद्धि आती है तो साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला राजा दशरथ के घर में जंगल जाते हैं, वनवास होता है तो घर से निकलते समय केवल राजा दशरथ के बेटा के रूप में निकलते हैं। लेकिन बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करते हुए समाज के वंचित वर्ग के लोगों में प्यार बांटते हुए, उस समय सोचिए कितनी चरम पर होगी कास्ट फीलिंग। उस समय उसके बावजूद सबरी के दरवाजे पर पहुंच के जूठा बैर खा के बंदर, भालू, गिलहरी, रीछ बंदरों को अथाह स्नेह प्यार देके एक जाने वाला राजा दशरथ के पुत्र राम जब वन से लौट के आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाते हैं। ये ताकत सद्बुद्धि में है। आप घर से तो एक बेटा के रूप में आए हैं, घर से ये लोग बेटी के रूप में आई है, लेकिन इसी बुद्धि को अगर गायत्री मंत्र के माध्यम से सद्बुद्धि में प्रेरित कर ले, इसी बुद्धि को अगर सन्मार्ग पर चलाने वाले में प्रेरित कर ले, तो आए थे अमुक गांव से एक बेटा के रूप में, एक बेटी के रूप में, जब यहां से लौटिएगा तो आदर्श पदाधिकारी के साथ आदर्श बेटा और बेटी बन के लौटिएगा। इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। चेक एंड चेंज की पॉलिसी है। अपने अंदर चेक करिए, अगर कुछ गलत है तो चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। अगर लगता है कि नहीं हम नहीं चल रहे हैं तो आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित है, फिर आप सन्मार्ग पर चलने के बजाय कुमार्ग पर चलिएगा। और दुनिया में कोई फिर आपका भला नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई आपका भला नहीं कर सकता है। मनुष्य कहता है ये हमारे साथ हो जाता तो ऐसे होता। दुनिया की सारी संपत्ति अगर आपको दे दी जाए और आपकी बुद्धि अगर सद्बुद्धि में प्रेरित नहीं है तो वो सारी संपत्ति का आप नाश कर सकते हैं। और ऐसा कई एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिला है। लेकिन आपने कई लोगों को देखा है जिनके पास अथाह संपत्ति थी, जिनके फ्लाइट में लोग बैठते थे तो कहते थे कि जन्नत जैसा महसूस होता है। फ्लाइट में अंदर घुसने के साथ लगता था कि क्या खूबसूरत माहौल है। देश में हवाई जहाज उनकी पूरी विश्व में ख्याति प्राप्त थी। आज भगोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, दिन काट रहे हैं कि कहीं भारतीय पुलिस आकर अरेस्ट करके हमको जेल में न डाल ले। ये क्या था? बुद्धि को दुर्बुद्धि में प्रेरित कर लिया। में यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं इसमें से कई ऐसे लोग थे जो आज के कुछ दिन पहले दुर्बुद्धि का शिकार नहीं हुए थे, कुमार्ग पर नहीं चलते थे, कुकर्म के रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाए थे,
जब पढ़ने बैठते थे उनका मन तल्लीनता पूर्वक शालीनता पूर्वक उस पढ़ाई में लगता था। जब एग्जाम देने बैठते थे तो उनकी एकाग्रता इस हाई एफिशिएंसी से काम करती थी कि वो अपने क्लास का टॉपर हुआ करते थे, अपने टेस्ट सीरीज का टॉपर हुआ करते थे। आज वही बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित हो गई है। गायत्री महामंत्र मनुष्य के अंदर वैसे काम करता है जैसे ये ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है और हम श्वास लेकर जिंदा हैं, श्वास ले रहे हैं, जिंदा हैं। जब तन्मयता पूर्वक पूरे भाव से, पूरे इमोशन से गायत्री की साधना करते हैं, भाव से उसमें डूबे रहते हैं, क्षणिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं भैया 3 महीना से आ रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। कई लोग कहते हैं, उनसे हम तुरंत पूछते हैं उम्र कितना हुआ? 17 साल। 17 साल से माई बाप के खा रहे हैं, कुछ रिटर्निंग नहीं दिए। कभी माँ बाप पूछा आपसे कि तुमको 17 साल से पालन किए, पोषण किए, खिलाए हैं, वस्त्र दिए हैं, तो हमको क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। 17 साल में नहीं दिए, कोई अफसोस नहीं है। आज 3 महीना में सोचते हैं गायत्री माता साक्षात प्रकट हो जाए, आज ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे दे, कभी नहीं मिलेगा। 70 साल में भी इस दुर्बुद्धि का अगर शिकार रहिएगा तो नहीं मिलेगा। आप प्रक्रिया के तहत अपने कार्यों को ईमानदारी से करिए। बीज लाते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, समय आता है आप कहते हैं जाके, हे पेड़ महाराज, हे ट्री महाराज, अंग्रेजी में न पढ़ते हैं कन्वेंट में, मुझे फ्रूट चाहिए, फ्रूट मिल जाता है। जब राइट समय आता है, सही समय आता है, उस पेड़ से अपने आप फल मिल जाता है। आप मेहनत करते नहीं है, फल डेली चाहिए। जो नया नया जिम ज्वाइन करता है, 5 दिन जिम करेगा, उसमें आईना लगाया रहता है, ऐसे तिरछे देखता है, थोड़ा बढ़ा कि नहीं शरीर? अरे बढ़ेगा तो दुनिया को अपने नजर आने लगेगा। आप काहे चिंता करते हैं? यही आपकी स्थिति है। इस डर से, इस भय से आप एग्जाम तक नहीं देते हो। गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति निडर हो जाता है। जो गायत्री जपता है वो अंदर से निडर हो जाता है। क्यों डरे? किस बात का डर? क्या लेके आए थे जो डरे? क्या लेके जाएंगे? आज इतना हाय लोग करके 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग, ठीक है वो जीवन का पाठ है, इसमें नहीं उलझे रहिएगा तो जीवन कटेगा भी नहीं, नीरस हो जाएगा। लेकिन जब जाते समय वो जाएंगे तो एक बार जरूर झांक के देख लीजिएगा कि आए भी खाली हाथ थे, जाएंगे तो मात्र एक कफन दिया रहेगा, इससे अधिक उनको कुछ नहीं मिलना है। तो फिर इस धरती पर आए हैं क्या करने? वही करने आए हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने किया, वही करने आए हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया, वही करने आए हैं जो महात्मा गांधी ने किया, वही करने आए हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया। अपने जीवन को शानदार बना के इस लेवल को बनाए कि आपके जाने के बाद ये लोग नहीं पूछे कि कितना संपत्ति छोड़कर गया, कितना धन बनाकर गया, वरना जाने के बाद उसकी जगह पर लोग ये कहे इतना शानदार व्यक्ति था, हजारों लोगों का जीवन बदल कर गया। इसका नाम इंसानियत और इसका नाम मानवता है। ये कार्य अपना गायत्री परिवार कर रहा है। आप मॉडर्न कल्चर के पीछे इतना तेजी से भाग रहे हैं कि उसको एडॉप्ट करने के लिए अश्लील वीडियो देखते हैं, अश्लील फिल्म देखते हैं, अश्लील गाना सुनते हैं, अश्लीलता में जीवन बिताते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन आप पर इतना हावी हो गया है कि आप अपने कल्चर को भूल गए हैं। आज भले ही स्कूल में शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं शिक्षा ही नहीं विद्या भी चाहिए। शिक्षा मतलब आपका एजुकेशन होता है, जो सर्टिफिकेट वाली, डिग्रियां वाली पढ़ाई करते हैं, लेकिन विद्या जो होता है वो संस्कार होता है। विद्या जब आता है हमारे अंदर तो सबसे पहले विनम्रता लाता है। विद्या ददाति विनयम, सबसे पहले विनम्रता लाता है। और जो युवा अपने जीवन में विनम्रता को वर्ण करने लगता है, उसकी जिंदगी में सुख, चैन, सुकून कोई नहीं छीन सकता है। कष्ट होगा, संघर्ष होगा, संघर्ष जीवन का एक पार्ट है, होगा, लेकिन उसके जीवन में कोई सुख को छीन नहीं सकता है। स्ट्रगल करने के बाद जब सफलता मिलती है, खूब मेहनत कीजिए। आप जब छोटे होंगे या अभी भी कई लोग करते होंगे, गांव में सबसे पेड़ के ऊपरी पर एक आम बचा हुआ रहता है, नीचे से ढेला उठा के मारते हैं। आपके पैकेट में पैसा है, आप चाहिए तो मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन आप मारना शुरू करते हैं। 1 बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार मारे, 10वां बार मारे वो आम टूट के गिरा। आप बताइए उसके बाद उस आम को खाने में कितना सुकून मिलता है। ये संघर्ष के बाद सफलता की कहानी है। आसानी से आपको मिल गया फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगेगा इस सबको मिल जाता है, लेकिन संघर्ष के बाद
स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद जब आपको सफलता मिलती है, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून वाला पल होता है, क्योंकि संघर्ष के बाद सफल हम हुए हैं। ये हमारी भारतीय कल्चर सिखाती है। ये विद्या से आता है, यह शिक्षा से नहीं आता है। शिक्षा तो पदाधिकारी बना दे रहा है, लेकिन उसी पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, कोई महिला हो या पुरुष हो जाता है, उससे भी करप्शन की दुनिया में घूस मांगने लगता है। शिक्षा लेकर हम तो इस मार्ग पर बैठ जाते हैं कि महल बना लेते हैं, टाइल्स लगा देते हैं, झरना लगा देते हैं, लेकिन शिक्षा का दुष्परिणाम तो ऐसा है कि आपके देश के बड़े बड़े IITian अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिए हैं, और आज जाकर मिलेंगे और कहेंगे मदर डे है आज, मदर डे, हैप्पी मदर्स डे। यह शिक्षा का परिणाम है कि हमारे भी देश में एक दिन के लिए माँ का प्यार रह गया है, एक दिन। वरना अगर विद्या होता, संस्कार होता, तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। 365 दिन का कोई वो सूर्योदय नहीं होता था जिस दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उठकर और अपने माँ बाप का पैर न छुए। हमारे संस्कृति और संस्कार में रग रग में माँ की ममता बहती है, हमारे भाव और संवेदना में पिता का पुरुषार्थ बहता है। उस देश का बच्चा हैप्पी मदर्स डे कहेगा, उस देश का बच्चा हैप्पी फादर्स डे कहेगा, जिसके पुरुषार्थ के बल पर हमने जीना सीखा, जिसके प्यार के बल पर हमने चलना सीखा। क्या उसके लिए मेरे पास एक दिन है? यह जीवन का एक एक कतरा खून, इस शरीर का एक एक कतरा खून और इस जीवन का एक एक क्षण अगर समर्पित भी कर दिया जाए, तो उस मातृ पितृ ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, कोई मुक्त नहीं हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग सुंदर होंगे। एक समय वाहिदा रहमान सुंदर थी, एक समय ऐश्वर्या राय सुंदर थी, वर्तमान में होगी कोई सुंदर। दुनिया में चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन मेरी मां से सुंदर कोई नहीं हो सकता है। यह संस्कृति सिखाती है, यह संस्कृति सिखाती है कि उससे सुंदर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं रोता था, गोद में बिठा के अपने आंचल से आंसू पोंछती थी। जब मैं तड़पता था, सीने से लगा के दूध पिलाती थी। जब मैं गिरता था, उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी। जब मैं मायूस हो जाता था, तो कहानी और लोरियां सुनाकर मुझे सुलाने का काम करती थी। उससे बेहतर कौन हो सकता है? यह किताबी ज्ञान से नहीं मिल सकता है, यह किताबों में कोई नहीं दे सकता है। यह जब मिलेगा तो हमारे संस्कार और संस्कृति में मिलेगा। यह वेस्टर्न कल्चर के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। वो तो जींस में खुश है, वो तो कम कपड़ा पहन के अर्धनग्न रूप में घूम के खुश है। उसको लगता है यही मॉडर्नाइजेशन है, यही सबसे बड़ा आधुनिक युग के हम आधुनिक युवा युवती हैं। नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा। ये समझ में उसको आएगा जो रामायण को कहानी समझ के ही पढ़े, लेकिन पढ़े एक बार। उसको समझ में आएगा जो गीता के श्लोक को कविता समझकर ही जीवन में उतारे, उसको आएगा। ये खास करके उसको समझ में आएगा जो सुबह उठ के आंख बंद करके और माँ गायत्री की गोद में बैठ के इस भाव से प्रार्थना करे, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना। रसाई का मतलब प्रेम होता है। मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। मुझे दुनिया दिखने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया पीट रहा है बैठ के, ई हो जाता तो ई कर देते, ऊ हो जाता तो ऊ कर देते। सब हो जाने के बाद भी खाली रह जाइएगा जब तक आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है, यानी संस्कार नहीं है। यह अध्यात्म का मतलब संस्कार होता है, और संस्कार दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रकाश इतना तेज होता है कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने गए, तो कोई नहीं जानता था कि कौन नरेंद्र है, कहाँ के नरेंद्र है। यह संस्कार की प्रकाष्ठा थी। अंत में गुस्सा में कहा गया कि आप शून्य पर बोलिएगा, वो भी अनमनस टाइप से। कई बार होता है ना कि किसी से कुछ नहीं कराना रहता है, कह देते हैं देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। उस भाव से कहा गया स्वामी जी को शून्य पर बोलिए। और जब संस्कार की प्रकाष्ठा मनुष्य के अंदर सम्माहित होकर उसके अंदर ऊर्जा भर देता है, तो उसकी वाणी पर मां सरस्वती का वास हो जाता है। उसके वाणी में ओज आ जाता है, उसके अंदर तेज आ जाता है। जैसे ही पोडियम पर जाते हैं, मंच पर जाते हैं और पूरे भाव से कहते हैं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रेथरेन, अपने भाव में वो जैसे ही कहते हैं बहनों और भाइयों, लोगों को लगता है कोई मेरा अपना बहन और भाई कहा है। क्योंकि वो जिस जगह पर बहन और भाई शब्द का इस्तेमाल किए थे, वहां रिश्ता जुबान से चलता था, हृदय से नहीं चलता था।
हृदय से नहीं था। और जैसे ही कहते हैं पूरे हॉल तालियां से गूंज उठती है। और जिस विवेकानंद को अपमानित करने के लिए अंत में शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था, उसी विवेकानंद को उस ऑर्गेनाइजर द्वारा कहा गया कि प्रत्येक दिन अंत में नरेंद्र बोलेंगे 30 मिनट, ताकि उस हॉल से एक भी श्रोता नहीं भागे, एक भी श्रोता नहीं भागे। और सब लोग, मन लगता था नहीं लगता था, लेकिन चुपचाप बैठे रहता था कि नरेंद्र का अब लेक्चर आएगा, नरेंद्र का अब लेक्चर आएगा। और नरेंद्र लेक्चर देते थे। साधारण सा युवा जो भारत से जाता है, पूरे पश्चिमी सभ्यता के बीच में अपनी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहरा देता है। फिर वहां के कुछ